वैरायटी ऑफ मासेस के ऊपर, मासेस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहां से आपका न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहले मासेस को जरा चेक करते हैं कि मासेस कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहले तो होता है एटॉमिक मास। वो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उस एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगर आप लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस के तौर पे C12 कार्बन के C12 आइसोटोप को यूज करना पड़ता है, कार्बन के C12 एटम को यूज करना पड़ता है। अब वो यहां पर क्या कहा गया कि C12 एटम का जो भी मास है, C12 एटम का जो भी मास है, ठीक है, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, वो एग्जैक्टली 12 AMU के बराबर है। तो सबसे पहली जो यूनिट एटॉमिक मास की निकाली गई वो यही थी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में AMU कहते हैं। समझ में आया? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ कि 12 AMU किसके बराबर है, कार्बन 12 के मास के बराबर। तो बताओ 1 AMU किसके बराबर हुआ, 1 AMU किसके बराबर हुआ, 1 AMU बराबर हुआ 1/12 ऑफ वेट ऑफ C12। हुआ कि नहीं हुआ? एक AMU का पता लग गया तुम लोगों को कि एक AMU में मास कितना होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर मुझे AMU का फॉर्मूला निकालना है, जैसे आपको पता है कि जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ये बच्चा बच्चा जानता है, जानते कि नहीं जानता? तो अगर मुझे किसी के ग्राम निकालने हैं, समझ में आता है? तो अगर मुझे किसी के ग्राम निकालने हैं, तो अगर मुझे किसी का किलोग्राम निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द किलोग्राम्स, व्हाट आई हैव टू डू, वट एवर बी द वेट, उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। यस, क्योंकि 1000 मुझे पता है कि 1000 ग्राम पर केजी होते हैं, एक केजी में 1000 ही ग्राम होते हैं, तो मुझे केजी में आंसर आ जाएगा। अब आपको किसमें पता है, आपको AMU में वेट पता है कितना होता है। एक AMU में 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन एटम C12 एटम होता है। तो अगर मैं AMU के यहाँ पे फॉर्मूला निकालूं तो AMU का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी भी एटम का AMU निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एक AMU में इतना होता है। तो वट एवर बी द वेट ऑफ दैट एटम, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे इससे, जरा चेक करो इस फॉर्मूले से, द वेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, तो वो 12 ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? इसी पर्टिकुलर फैक्टर से आप लोगों को डिवाइड करना है, तो आपका AMU का फॉर्मूला बन जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? योर हो गया था शायद। तो हमको AMU निकालने का फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों। AMU निकालने का फॉर्मूला क्या आया, जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि एक AMU में ओवरऑल इतना मास होता है, तो आप AMU निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया। वट एवर बी द मास, उसको आपको क्या डिवाइड करना है, C12 के जो मास है उस डिवाइडेड बाई 12, उससे डिवाइड करना है। ये AMU निकालने का फॉर्मूला है। अब हम आगे चलते हैं इसी हिसाब से। अच्छा, AMU को आप लोग शॉर्ट में U भी लिख सकते हो, तो नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल, आप लोग उसको U भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब मास निकाले गए AMU में, तो हाइड्रोजन के AMU में मास कितना होता है, 1। ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है AMU में मास निकालने का। AMU में मास निकालने का फॉर्मूला, ये मेरा बहुत ज्यादा ये ओवरलोड हो गया इसलिए नहीं चल रहा है। सो AMU में मास निकालने का फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, वट एवर बी द मास डिवाइडेड बाय C12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसी तरह से हीलियम का मास निकाला गया, वो कितना आया, 4। लिथियम के लिए 7। अब आपको इसका रट्टा नहीं मारना है, आपको दिए होते हैं। बेरिलियम के लिए 9 और बोरॉन के लिए 11। ये सारे AMU के मासेस हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये बेटा आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आइसोटॉप्स के लिए तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स। जैसे कि मान लो आपके पास है ना, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, AMU, या फिर इसको शॉर्ट में U लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो कि आपके पास है ना कार्बन के आइसोटोप है C12, C13, C14, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया, मान के लेते हैं, तो डेटा गिवन है, डेटा गिवन है। आपके पास C12 जो एटम है वो पूरी नेचर में कितना पाया जाता है, 98.892%। अब ये आपको गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। C13 नेचर में कितना पाया जाता है, 1.108%। C14 कितना पाया जाता है, दैट इज 2 × 10⁻⁻10%, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एटॉमिक मास कितना होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है। C12 का एटॉमिक मास होता है 12, C13 का एटॉमिक मास होता है 13 और C14 का एटॉमिक मास होता है 14। अब अगर आप लोगों को इसका एवरेज मास कैलकुलेट करना है, तो एवरेज मास कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप एवरेज मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज को आपको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज कितनी है, मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूं, 98%, अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, 98.892 को 98 लिख दिया, इनटू क्या करोगे 12, आपको पूरा लेके चलना है, ठीक है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में, इन्हीं टेबल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 98 को 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आप क्या करोगे, जो 1.108 दिया उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आप क्या करोगे, ये 2 × 10⁻⁻2 विच इज वेरी लेस, आप -10 है 0.02 व्हाटएवर दिया हुआ है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज 100 में होती है, परसेंट 100 से डिवाइड करना है। तो आप ये जो टेबल आपको दे रखी है, आपको डेटा दिया होगा, मल्टीप्लाई करके आपको 100 से डिवाइड करना है, उससे आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आप कितना लेके चलते हो, 12, ये वहीं से आया।
समझ में आता है? और अगर आप देखोगे तो ये किसके पास है, ये C12 के पास है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगाओ कि C12 की मात्रा नेचर में बहुत ज्यादा है, तो एवरेज मास उसके आसपास ही आएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी के आसपास ही तो निकल के आएगा, इसीलिए कार्बन का 12 मान के चलते हो। अब हम आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप मान लो आपके पास CH4 दे रखा है, तो CH4 के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो कार्बन का जो AMU में एटॉमिक मास होता है, आपको AMU में ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होता है। एटॉमिक मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन का हुआ 4, 12 और 4 कितना हो गया 16। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास निकालना। और आपको जनरल एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। जैसे कि आपको बताऊं, पूछूं मैं अगर आपसे H2SO4 का एटॉमिक मास बताओ तो क्या बोलोगे? H2SO4 का एटॉमिक मास होता है H2SO4 का 98। अमोनिया का बोलूं तो बोलोगे 17, ऑक्सीजन का बोलूं तो बोलो 32, नाइट्रोजन का बोलूं तो 28। तो इस तरह से आपको ना बहुत सारे एटॉमिक मासेस तो पता होने चाहिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बोलूं तो 100, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और आपको जनरली जो शुरू के 20 पार्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके मासेस, एटॉमिक मासेस AMU में याद होने चाहिए। जो आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आते हैं फॉर्मूला मास की ओर। देखो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किन के लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी सॉलिड्स जो लेटिस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि NaCl की स्ट्रक्चर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ी होगी। कैसी होती है NaCl की स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में? कैसी होती है? ऐसी होती है ना कि कॉर्नर पे देखो क्लोरीन होते हैं, कॉर्नर पे क्लोरीन एटम्स होते हैं। इज इट क्लियर? और फिर आपको ये क्लोरीन एटम हो गया, ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया, और आपको बीच में आपको क्या दिखता है? Na+ यानी कि सोडियम एटम दिखता है, Na+ एटम, और आपको क्लोरीन एटम बीच में भी दिखेगा। तो ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। तो इसके अंदर NaCl तो आपस में अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन कितने सोडियम से घिरा हुआ होता है? 6। एक सोडियम कितने क्लोरीन से घिरा होता है? 6। तो हमको ऐसे थोड़ी है कि हमको 6 सोडियम कैलकुलेट करने पड़ेंगे और 6 क्लोरीन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नहीं। अगर आप देखोगे तो एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा रहता है और एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा रहता है। तो 6:6 को सिंप्लीफाई करो, वो क्या निकल के आएगा? 1:1। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का ही आप लोगों को मास कैलकुलेट करना होता है। उस हिसाब से एक सोडियम के एटम का मास होता है 23, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35, टोटल मिला लोगे तो वो होगा 58.5। तो ये जो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसकी यूनिट भी AMU ही होती है या फिर ग्राम पर मोल ही होती है। AMU को आप ग्राम पर मोल से भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो बेसिकली फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड स्टेट के जिनकी जो लेटेस्ट बनाते हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है मोल एंड मोलर मास। अब ये मोल एंड मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो यहां पर क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, तो एटम इतने छोटे होते हैं कि एक एटम की कैलकुलेशन करना बहुत भारी काम है। बेटर ये कि अब बहुत सारे एटम लोग कुछ विजिबिलिटी तो बने। तो इस हिसाब से हमारे जितने भी केमिस्ट लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि एक मोल में, आगे से एक मोल में टोटल कितने पार्टिकल होंगे। अगर आपने एक मोल लिया, जरा समझो, अच्छा एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अच्छा मैं बोलूं एक दर्जन में कितनी चीजें आती हैं? 12। तूने बोला कि एक दर्जन में अगर 12 चीजें आती हैं तो अब से एक मोल में कितनी चीजें आएंगी? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को याद रखना है। मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर चीजें आएंगी। दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है और बेसिकली ये है आपका एवोगैड्रो नंबर। और एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अब आप एक मोल कुछ भी लेके आओ, एक मोल मूंगफली के दाने ले आओ, एक मोल केले ले आओ। कल को गलती से तुमने किसी रेडी वाले को बोला, रेडी वाले भैया एक मोल केले दे दो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक मोल केले का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। मर जाएगा लेकिन इतने केले इकट्ठे नहीं कर पाएगा वो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर आपको ये तो पता लग गया कि मोल का मतलब क्या है। मोल का मतलब है एक मोल में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब मजे की बात, मोलर मास किसको बोलते हैं? एक मोल में जितने पार्टिकल हैं उनका जो भी मास होएगा उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। अगर कोई पूछे कि मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल में जितने पार्टिकल हैं उतना उनका जो भी मास होएगा उसको मोलर मास कहा जाता है। समझ में आ गया? और उसको हम लोग ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम पर मोल से। और मजे की बात यह है कि एक AMU में जो भी मास आपको दिखता है उसके इक्विवेलेंट में मास आपको ग्राम पर मोल में भी दिखता है। समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का AMU में मास कितना है तो आप बोलोगे 1। यही उसका ग्राम पर मोल भी होता है। हाइड्रोजन एटम का ग्राम पर मोल भी यही है, मोलर मास भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन एटम का मोलर मास भी यही होता है, उसका AMU में मास भी यही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब मान लो कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका जरा आप इसको चेक करना ना। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं? एक फॉर्मूला तो यहीं पे लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाटएवर बी द मास, यू हैव टू डिवाइड दैट विद मोलर मास। आपको जो भी मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको 10 ग्राम NaOH दिया हुआ है,
तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, वट एवर बी द मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास 40 होता है, चाहो तो डिवाइड कर लो, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, टोटल करोगे 40, तो 10/40 किसके बराबर आएगा, 10/40 इज 0.22, 10/40 इट सीम्स लाइक वेरी वियर्ड थिंग। चलो 0.25 मोल्स निकल के आएगा, तो मोल निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, वट एवर बी द पार्टिकल्स, वट एवर बी द पार्टिकल्स गिवन टू यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर से उसे डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वट एवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो तीसरा फॉर्मूला वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर गैस में एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। समझ में आ गया, ये मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। इस तरह से आप मोल की कैलकुलेशन करते हैं।